नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्यवाणी पर। देखिए, इच्छाएं सभी करते हैं, प्रत्येक प्राणी इच्छा करता है। इच्छा ही एक ऐसी क्रिया है जो प्राणी सबसे ज्यादा करता है। लेकिन कभी आपने ये विचार किया है कि इच्छा पूरी होने से वह घटती है या बढ़ती चली जाती है? क्या किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है या नहीं? जब किसी व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो वह सुख देती है, लेकिन जब कोई इच्छा पूरी ना हो, अधूरी रह जाए, तो क्या वह इच्छा दुख देती है? हम इन सभी प्रश्नों के आज जवाब ढूंढने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करता हूं मैं अपने ही घर से। मैं समझता हूं कि हर प्राणी की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। मैंने अपने माता पिता को देखा है, उनकी भी बहुत सी इच्छाएं हैं, लेकिन उनकी बहुत सी इच्छाएं ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो पाई। मेरे टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं, उनकी भी बहुत सी इच्छाएं ऐसी हैं जो अधूरी रह गई। और IAS और साइंटिस्ट तो कितने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, 18-18 घंटे दिन में पढ़ते हैं, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे कि इनकी भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। ऐसे ही मैं एक दिन घर में सामने कैलेंडर लगा था, तो उस कैलेंडर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगी हुई थी। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मोदी जी यानी देश के प्रधानमंत्री, इनकी तो सारी इच्छाएं पूरी हो ही जाती होंगी, क्योंकि भाई ये देश की पावर है, इनके पास तो सब कुछ है, पावर है, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा, विचार किया, तो पाया इनकी भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ये भी तो चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान आतंकवाद फैलाना बंद कर दे, लेकिन इनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। ऐसे ही सोचते सोचते मैं ईश्वर तक पहुंच गया, भगवान तक पहुंच गया, और मैंने ये अनुभव किया कि ईश्वर भी यह चाहता है कि मानव से मानव ना लड़े, मानव से मानव एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार से रहे, सुखपूर्वक रहे। लेकिन कुछ मजहबी पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने ये कसम खा रखी है कि भाई हम ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं होने देंगे। कितना ही जोर लगा लो, हम ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं होने देंगे, अर्थात ईश्वर की भी इच्छा अधूरी है। आइए समझते हैं इसी इच्छाओं के चक्रव्यूह के बारे में, जिसमें हम सभी फंसे हुए हैं। कैसे हम इस इच्छाओं के चक्रव्यूह से बच सकते हैं? देखिए, इच्छाओं के इस चक्रव्यूह को समझने के लिए हम इनकी 3 कैटेगरी बना लेंगे। इनकी 3 कैटेगरी बनाते हैं ताकि इन्हें हमें समझने में आसानी हो। इच्छाएं देखिए 3 प्रकार की होती हैं। पहली वो इच्छा जो कभी पूरी नहीं हो सकती। जी हाँ, सही सुना आपने, जो कभी पूरी नहीं हो सकती, यानी जो हमारे शक्ति और सामर्थ्य से बाहर है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है और उसे 12 करोड़ का बंगला खरीदना है या 10 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है कह लीजिए, और उसकी मंथली इनकम है 30,000 रुपए। तो क्या ये संभव है? आप विचार की, नहीं, अति कठिन है। कठिन ही नहीं, बहुत ज्यादा कठिन है, वह नहीं कर सकता। हम प्रति रात्रि चांद को देखते हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। हम लोगों में से बहुतों ने चांद पर तो बहुत सी कविताएं भी पढ़ी हैं, बहुत लोगों को तो गीत भी याद होंगे चांद पर। लेकिन आप विचार कीजिए कि यदि आप या फिर मैं ये इच्छा करने लगे कि भाई मुझे चांद पे जाना है, तो क्या ये संभव है? नहीं है। ये ऐसी इच्छा है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, यानी ये हमारे सामर्थ्य से बाहर है, शक्ति से बाहर है, हम चांद पर जा ही नहीं सकते। तो इस प्रकार की इच्छा में नहीं करनी चाहिए, ये व्यर्थ की इच्छाएं हैं। बहुत से बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं सोचते होंगे कि भाई मैं बिना पढ़े लिखे, बिना 10th पास करे और बिना 12th पास करे एक अच्छी सी जॉब पर लग जाऊं। ये संभव नहीं है। ये वो इच्छाएं हैं जो हमारी पूरी ही नहीं हो सकती। बहुत से लोग होंगे जो डेली ड्यूटी पे जाते हैं और थक हार के घर आते हैं, वो भी सोचते होंगे कि काश मुझे बिना काम करे हर महीने सैलरी मिल जाती। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो सकती। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर। दूसरी कैटेगरी की इच्छा वो है जो हम अपने एफर्ट से, अपनी शक्ति सामर्थ्य से पूरी कर लेते हैं, यानी ये हमारे दैनिक व्यवहार से जुड़ी हुई होती हैं। और ऐसी इच्छा हमें करनी भी चाहिए, जैसे कि रोज सुबह उठकर नहाना धोना, ब्रश करना, खाना पीना आदि, ये सब, क्योंकि ये हमारे दैनिक व्यवहार से जुड़ी हुई हैं। इनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें ऐसी इच्छाएं करनी चाहिए। अब आते हैं तीसरे नंबर की कैटेगरी पर। तीसरे नंबर की कैटेगरी की इच्छा वह है, हम इसे पूरा तो कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरा करने के लिए हमें किसी अन्य व्यक्ति का, किसी दूसरे पक्ष का सहयोग चाहिए। अर्थात यहाँ संभावना होती है 50% हमारे पक्ष में है और 50% किसी अन्य के पक्ष में। मान लीजिए जैसे आपको सुबह ऑफिस जाना है और आपके ऑफिस में फंक्शन है, तो अब आप यही इच्छा करेंगे कि भाई सुबह ऑफिस में फंक्शन है तो मैं अच्छे से नहा धो के तैयार होके फ्रेश वाले कपड़े पहन करके
जाऊं और सुबह सुबह गर्मा गर्म अच्छा सा नाश्ता मिल जाए तो दिन बढ़िया हो जाएगा। तो अब अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए कि आप सुबह उठे, नहाए धोए अच्छे से, अब आप कपड़े पहनने के लिए चले तो पता चला लाइट नहीं थी तो कपड़े प्रेस नहीं हो पाए, तो आपकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। इसी तरह गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया, अब आपको गर्मा गर्म नाश्ता भी नहीं मिल पाएगा, आपकी ये दोनों इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। लेकिन क्यों रह गई? क्योंकि इसमें 50% संभावना है। आपने अपना कार्य पूरा किया, आपके पक्ष में जितना कार्य था आपने पूरा किया अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। आप सुबह जल्दी उठे, नहाए धोए, लेकिन जो अन्य पर सहयोग, जिसे हमें अन्य व्यक्ति का सहयोग लेना था, किसी दूसरे पक्ष की सहायता लेनी थी, उस पक्ष का कार्य पूरा नहीं हो पाया। यानी लाइट नहीं थी तो कपड़े प्रेस नहीं हो पाए, और गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो खाना नहीं बन पाया, इसलिए हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। और जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम खिन्न होते हैं, उदास होते हैं। ऐसे में हम अपने परिवार के सदस्यों से और पत्नी से भी झगड़ा कर बैठते हैं, कुछ कटु वचन भी बोल बैठते हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? ऐसे में सबसे अच्छा उपाय है हमें अपने मन को शांत रखना सीखना चाहिए और कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, क्योंकि यही साइंस है। उस समय शांत रहना सबसे अच्छा तरीका है। हमने अभी आपको 3 प्रकार की इच्छाएं बताई। पहली, जो कभी पूरी नहीं हो सकती, यानी कि हमारे सामर्थ्य से बाहर है, शक्ति से बाहर है, तो इस प्रकार की हमें इच्छा करनी भी नहीं चाहिए। दूसरी, जो हम अपने एफर्ट से फुलफिल कर लेते हैं, यानी जो हमारी इच्छा हमारी शक्ति और सामर्थ्य के अंतर्गत आती है, तो हमें ऐसी इच्छा करनी भी चाहिए। तीसरे प्रकार की इच्छा वो थी कि कुछ हद तक तो हम उन्हें पूरा कर लेते हैं, लेकिन कुछ भाग उनका किसी अन्य पक्ष पर निर्भर रहता है, यानी डिपेंडेंट इच्छा होती है ये। तो यहाँ पर संभावना होती है कि 50% यानी इच्छा पूरी भी हो सकती है और 50% नहीं भी। जैसे कि आपको सुबह मैंने बताया भी नाश्ता मिल भी सकता है, नहीं भी, आपको प्रेस वाले कपड़े मिल भी सकते हैं और नहीं भी। अब एक और सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं इसे समझने के लिए। मान लीजिए मैंने जनवरी में या आने वाले महीनों में बेंगलोर जाने के लिए एक टिकट बुक किया है और मैंने वो टिकट 2500 रुपये का खरीदा है। तो अब मैंने वो टिकट लेकर के तैयार होकर के अच्छे से मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपने यथा समय पहुंच गया, क्योंकि मुझे बेंगलोर जाना था ट्रेन से। लेकिन अब हुआ क्या, स्टेशन जाने पर पता चला कि ट्रेन लेट है, वो भी 2 घंटे लेट है। मैं वेटिंग हॉल में वेट करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद खबर मिली कि ट्रेन 2 घंटे और लेट है, 2 और 2 मिला के यानी कि 4 घंटे लेट है। अब मेरे साथ बैठे वहां सभी पैसेंजर्स गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, भड़कने लगे और उन सभी ने रेलवे के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। उसी भीड़ में मैं भी था। लेकिन जब थोड़ी देर बाद सब चीख चिल्लाकर शांत हो गए, बैठ गए वेटिंग हॉल में, वापस जाकर के सामने न्यूज चल रही थी, तो जब न्यूज देख करके ये पता चला कि भाई मौसम खराब होने के कारण चंडीगढ़ से बेंगलोर जाने वाली गाड़ी का मालगाड़ी से टक्कर हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए लाइन क्लियर होने में समय लगेगा और जैसे ही लाइन क्लियर होगी गाड़ी यथा समय दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। बस मैं वही समझ गया और मैंने अपना सत्यार्थ प्रकाश निकाला और स्वाध्याय करने बैठ गया। ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी ऐसी स्थिति बन सकती है। यदि आपके साथ ऐसी स्थिति बने तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने मन को शांत करना सीखना चाहिए और आपको स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे आप शांत रहना सीखेंगे। और यह इच्छाओं के मर्यादा का संतुलन करने का पाठ आप स्वयं भी सीखिए और अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को भी सिखाइए। धन्यवाद।